देवियों सज्जनों सत नमन। मैं आत्म परिचय भाग 264 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। श्रीमद् देवी भागवत के अंदर गरुड़ पुराण के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 46 से यम मार्ग के कठिन कष्टप्रद यातना देने वाले यमदूतों के द्वारा ले जाए जाते हुए जीव को कितना कष्ट होता है, इसका वर्णन इस परिच्छेद में किया गया है। आपसे निवेदन है शुरू से अंत तक देखें, आप सुने। सबसे पहले माता भगवती के लिए संकट ध्वनि। भगवान नारायण कहते हैं कि हे पक्षीराज, यम के दूत पापी व्यक्तियों के सूक्ष्म शरीर को जो अंगुष्ठ मात्र होता है उसको ले जाते समय अंधेरे यम मार्ग में बहुत ही संत्रासित करते हैं, दुख देते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, भूख और प्यास से मरता है, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं होता है। सुनिए, ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि आभुक्त्वा यातनाम जंतुर मानुष्यम लभते नहीं। अतो दद्यात सुता पिंडान दिनेषु दशस द्विज प्रत्यहम ते विभज्यन्ते चतुर्भागै खगोत्तम। भागद्वयम तु देहस्य पुष्टिदं भूत पंचके तृतीयम यमदूतानां चतुर्थम सोपजीवति। अहोरात्रैश्च नवभिः प्रेता पिंडम आपनुयात् जंतुर्निष्पन्न देहश्च दशमे बलम आपनुयात्। दग्धे देहे पुनर्देहः पिण्डैरुत्पद्यते खगा हस्तमात्रा पुमानेन पथि भुंक्ते शुभाशुभम्। गरुड़ जी सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए हुए कर्म का फल नष्ट नहीं होता, और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य का शरीर नहीं मिलता। हे गरुड़ जी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वह पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, और तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है, और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है, और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों के फल को भोगता है। प्रथमे अहनिया पिंडस्तेन मूर्धा प्रजायते ग्रीवास्कंधौ द्वितीयेन तृतीयाद्धृदयं भवेद। चतुर्थेन भवेत पृष्ठम पंचम अन्नाभिरेव च
षष्ठे च सप्तमे चयो कटि गुह्यं प्रजायते उरुश्चाष्टमे चयु जान्वंघ्रि नवमे तथा नवभिर्देहम् आसाद्य दशमे अहिन क्षुधा तृषा पिंडजम देहम् आश्रित्य क्षुधाविष्टस् तृषार्दिता एकादशं द्वादशं च प्रेतो भुङ्क्ते दिनद्वयम् त्रयोदशे अहनि प्रेतो यन्त्रितोऽयं किङ्करैः तस्मिन् मार्गे व्रजत्येको गृहीतयुमर्कटः षडशीति सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः यम मार्गस्य विस्तारो बिना बैतरणीं खग। हे खग, पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा गर्दन बनती है, स्कंध कंधे तथा तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पृष्ठभाग पीठ बनती है, अब पांचवें दिन के पिंड से नाभि बनती है और छठे और सातवें पिंड से क्रमशः कटि, कमर और गुह्यांग उत्पन्न होते हैं। आठवें पिंड से उरु जांघें बनती हैं और नवें पिंड से जानु घुटने बनते हैं और पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी भूख और प्यास दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें और 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे गरुण जी, मार्ग में मिलने वाली बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। 86,000 योजन है। तो देवियों और सज्जनों, आपने सुना और सुन रहे हैं यम मार्ग का कठिन निरूपण। शुरू से अंत तक सुने। भगवान की कृपा, माता जगदम्बा की कृपा प्राप्त होगी, आप सुखी बनेंगे, पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।